मेरे चचा मुझे बचपन से ही पसंद थे और मैं इनके बहुत ही करीब थी, अपनी अम्मी अब्बू से भी ज़्यादा। मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई। मेरी और मेरे चचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैं नई नई जवानी में कदम रख रही थी और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं अपने चाचू से हर बात कर लेती थी, मगर वो मुझे अक्सर टाल देते। मगर मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात जब अम्मी अब्बू घर नहीं थे तो चाचू के सर में शदीद दर्द हुआ। चाचू ने मुझे कहा, सोनिया चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर मुड़ने ही लगी थी कि चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरे साथ। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन मेरे पापा मेरी पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे पापा को राज़ी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम लेकिन आशिकी मशूक़ी बहुत ही ज़्यादा चलती है। तभी मेरे चचा ने अब्बू को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी दी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और सिर्फ पढ़ाई ही करूँगी। तब जाकर अब्बू मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से सोनिया की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया जिससे इस घर और ख़ानदान की इज़्ज़त को कोई दाग लगा तो सोनिया के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चचा ने अब्बू को कहा कि भाई साहब आप फ़िक्र ना करें, मैं सोनिया की हर हरकत पर नज़र रखूँगा। मुझे इस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वो मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मज़े की बात तो ये हुई कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरी चाचू से दोस्ती इतनी आगे चली जाएगी। खैर कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरे कॉलेज में दाखिला करवा दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज़्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता रात को चचा को बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा फ्री होने लगते और अब मुझको लगता है वो मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, क्योंकि उनकी बीवी गाँव में रहती थी और वो नौकरी के सिलसिले में हमारे घर में ही रहते थे। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आने लगी, क्योंकि इस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हर हद पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो कुछ भी जानने लगी जिसे जानने की अभी शायद मेरी उम्र नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चच्चू का ख्याल आ जाता। फिर मैं अपने दिमाग को झटका देती और ख़ुद को कहती कि सोनिया ये क्या है, ये कौन सी बेहुदा बातें सोच रही हो। वो मेरे चाचू हैं, लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरी सोच को बढ़ावा दे देता। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अब भी नहीं जानती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि वो भी यही सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और वो मुझे याद दिलाते कि तुम्हारे अब्बा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी तो अंधी होती है। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिल जाती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चच्चू जॉब से वापस आए तो आकर मेरे पास बैठ गए। क्या सोच रही हो सोनिया, वो भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और इनसे कहा, वो चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है। हर बार की तरह आज भी चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी बचपन से ही आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वो चाहे किसी की भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताया है तुम्हारी दोस्त ने। मैंने उन्हें कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत सी किस्म की वीडियोज़ होती हैं, इन वीडियोज़ में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ ही नेट का पैकेज भी लगाते हो, तो आपने भी वो वीडियोज़ देखी होंगी। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोज़ देखें और इंटरटेन हुआ करें। मैंने ये बात अपना चेहरा चचा के नज़दीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी खासी डांट लगा देंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया। और फिर वो मुस्कुराकर मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपनी अम्मी और अब्बू के सामने मत करना,
वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी दी हुई है और फिर मेरे लिए रहायश का प्रॉब्लम बन जाएगा। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चच्चू की आंखों में एक चमक और एक शरारत थी जो इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद चच्चू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब किताबों में नहीं लग रहा था और रात क्या होगा यही सोचने लग गई थी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चच्चू बहुत ज़्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझेंगे कि मेरी बेटी वाकई कुछ कर सकती है और फिर तुम्हारी आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। और उनकी ये बात मुझे बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपने कॉलेज में काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को देर से मैं चचा के कमरे में चली गई। मैं जब उनके कमरे में गई तो वो लड़कियों की मैगज़ीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगज़ीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम था और दिन ब दिन सर्दियाँ बढ़ती ही जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चचा के बिस्तर में घुसकर चचा के पास जाकर बैठ गई और चाचू से लगकर उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियोज़ दिखा दें, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चच्चू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियोस दिखाने लगे। वीडियोस देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगी, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद ही वीडियोस देखी थी कि अब्बू हमारे कमरे में आ गए। अब्बू आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चच्चू के कमरे में तुम क्या कर रही हो, चलो जाओ अपने कमरे में। अब्बू चूँकि बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफ़ी डरती भी थी, तो जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही अब्बू चच्चू के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाएंगे तो मैं फिर से चचा के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को चचा से शायद कोई ज़रूरी काम था, इसलिए अब्बू काफ़ी टाइम उनके कमरे में ही बैठे रहे। इंतज़ार करते करते मुझे पता ही नहीं कब नींद आ गई और पता नहीं कब अब्बू चच्चू के कमरे से बाहर निकले। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज़ देख ली थी। खैर जैसे तैसे करके मैंने वक्त काटा और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियोस देखने के लिए चली गई। मगर ये क्या, चाचू ने कहा अभी मैं अपने ऑफिस का एक ज़रूरी काम निपटा रहा हूँ, ऐसा करो तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियोस दिखा दूंगा। मैं जो सुबह से वीडियोस देखने के लिए बेताब हो रही थी तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरा मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था, तभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी नए नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं भी इस तस्वीर को देख रही थी। इस आदमी के मैसेज आने लगे। वो काफ़ी रोमानवी अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैं तो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी इसको इसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फ़ौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और इस अनजान लड़के से बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर इस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी। जब मैंने इससे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और इसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसी टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़र चचा पर पड़ी। वो इस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ी चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और इनके हाथ में भी मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बज रहे थे। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये शक भी आ गया था कि कहीं चच्चू ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे हैं। खैर मैं यही बातें सोचते सोचते अपने चच्चू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद की वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चच्चू मेरे साथ थे और बोल रहे थे, इसी काम को करने के लिए तो मैंने तुमको रॉन्ग नंबर से मैसेज किए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह मैंने देखा कि चच्चू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन इस दिन चच्चू ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज के लिए ले चलूँगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज टाइम ख़त्म हुआ और मैं गेट से बाहर निकली तो चच्चू मेरा पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज़ थी। हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चच्चू ने रास्ते में मुझसे उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो चचा ने कहा चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, और चचा ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उनको पता था कि मुझे बिरयानी बहुत ही पसंद है। फिर हम दोनों ने वहाँ पर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चचा वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक करते रहे। इसके बाद मैं चचा के साथ घर वापस आई।
इस दिन अम्मी अब्बू घर पर मौजूद ना थे, तो चचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा से वीडियोस दिखाने का क्यों नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो वीडियोस पहले से ही देख ली हैं। चचू एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले कि कैसे देखी हैं, तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने इन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त है, उसने मुझे भेजी थी, मैं रात को आपको बताने के लिए आ रही थी, मगर तब आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो वो गहरी सोच में डूब गए और बोले, अच्छा तुम अभी जाओ और कपड़े तब्दील करके आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। भाई और भाभी किसी की यादत करने गांव में गए हैं और वो लोग कल ही वापस आएंगे। चचू ने जब ये मुझे बताया तो मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लाउंज में आई तो देखा कि चचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे हैं। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चचा ने मेरा मोबाइल मेज़ पर रख दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चचू कह भी दो, मैं आपको मना नहीं करूँगी। फिर मेरी नज़र चचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी इस अनजान लड़के के मैसेज का इंतज़ार कर रही थी। आज उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चचू भी फ़िलहाल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और ख़ुद ही इस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन मेरे चचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चचू बोले, सोनिया खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और चचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दे। तब उन्होंने कहा, दे दूँगा लेकिन बाद में, अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चचू मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया था। जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी ख़त्म किया। तब रात के 9 बज रहे थे जब मैं चचा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दें, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। चचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी थी। तब चचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी जानब देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे इस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तभी वो मुझसे हकीकत में मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर चचू को उकसाने के लिए ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में ही जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले, मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने पेट पर लिटा दिया। मैं भी डर के मारे में लेट गई। फिर सारी रात चचा ने मेरे साथ जो सलूक किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। वो काफ़ी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम देखना चाहती हो कि वो कौन लड़का है जो तुम्हें वीडियोस और तस्वीरें भेजता है। चचू की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया और कहा, देखो इसको। इसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी आंखों से चचू की जानब देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि ज़रूर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम बनकर उससे मैसेज पर बात करना शुरू कर दी। वो तुम्हारी तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर डालने ही वाला था। अगर मैं इसे ना डराता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग था। सोनिया, तुम्हारी ये उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों और इन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं इन बातों को तुम्हारा बचपना और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह समझाना चाहिए। तभी मैंने तुम्हें सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद समझने के बजाय तुम बागी हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के चंगल में फंस जाती। चचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में उन लड़कियों से दोस्ती करूं जो पढ़ाई में तेज़ हों, न कि बुरे कामों में। मैंने भी चचू से अहद किया कि मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और किसी ऐसी लड़की या लड़के के साथ ऐसे बुरे कामों में हरगिज़ नहीं पढ़ूंगी।